अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे ये कई प्रश्न आता है, जैसे कि भारद्वाज जो गोत्र है, ब्राह्मण का भी है, क्षत्रिय का भी है और हम लोगों का भी है, भारतीयों क्षत्रियों का भी है। तो इसका क्या राज है, तीनों का गोत्र एक होना? ये तीनों का गोत्र ऐसा होना है कि ये जो हमारी पद्धति भारद्वाज गोत्र की है, ये वंश से नहीं जुड़ी हुई है। हाँ। ये जो है स्कूल के जो गुरुवर होते थे, जो वरिष्ठ जो संस्थापक होते थे, ऋषि लोग, उन्हीं के नाम पे ये गोत्र चलता था। ये अपने वंश से नहीं गोत्र चला हुआ है। कुछ लोगों ने ये भी बताया हुआ कि ये वंश की प्रणाली थी गोत्र, लेकिन वो सही नहीं है। राजा बताते हैं कि हमारे राजा, एक राजा थे भारद्वाज, उनके हिसाब से गोत्र पड़ा है। भाई आपके राजा भारद्वाज देव थे। अच्छा, देव भारद्वाज, आपके भारद्वाज राजा नहीं थे। उनका पूरा नाम अयोध्या का नाम था, 14वीं शताब्दी में थे और वो बड़े कट्टर राजपूत थे। उनका नाम जो था वो सुहेल देव जी के ही खानदान के थे, पोता पोती के, जयचंद्र वगैरह के पोते वगैरह थे, तो नए चंद्र के पोते वगैरह थे। तो उनका राज इतना अच्छा चला उस टाइम। वो करीब कम ही दिनों तक राज किए हैं, 13 या 14 वर्ष ही। लेकिन उनके टाइम में किसी भी खिलजी लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि उन पे अटैक करें, उनकी सीमाओं पे। और इसीलिए आज जो भारद्वाज यूपी में भी लिख रहे हैं लोग और अपने को सवर्ण मानते हैं, वो बोलते हैं कि हम उन्हीं के खानदान से हैं और वो भारद्वाज जी थे, इसलिए हमारा गोत्र भी भारद्वाज रहेगा। तो वो जो थे उनका भी भारद्वाज देव नाम था, उनका भी गोत्र भारद्वाज ही था। राजा साहब का भी यानी भारद्वाज देव नाम था, उनका गोत्र भी भारद्वाज था। भारद्वाज तो ये क्लियर करना है अपने को कि जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय और राजपूत, और ये जैसे राजभर राजपूत है, इनका भी गोत्र भारद्वाज है। तो इसका विश्लेषण कैसे किया जाए कि भैया? विश्लेषण ये बताने का है कि गुरुकुल की पद्धति जो स्टार्ट हुई है वो स्कूल से स्टार्ट हुई है, स्कूल ऑफ थॉट से। जो महाराज लोग थे, जो ऋषि लोग थे, वो अपना स्कूल खोल देते थे, गुरुकुल जिसको बोलते थे। पहले तो हमें तो इस पे क्लियर करिए, जैसे आप बोले थे कि जो हमारे पूर्वज हैं भारद्वाज मुनि, ये भी हमारे कुल के हैं, जो जहाज बनाए थे। समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये समझने, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? भारद्वाज ऋषि जो थे, भारद्वाज ऋषि नहीं थे, राजा थे, दुष्यंत के पोते थे, भरत जी के बेटे थे। अच्छा। लेकिन सारे क्षत्रिय तो उन्हीं के वंश से नहीं है। सारे क्षत्रिय जो हैं उन्हीं की तो पैदाइश नहीं है ना, उन्हीं के मतलब जड़ से तो नहीं है ना वंशज। ठीक है, नहीं हम ये क्लियर करना चाहते हैं, अब जाके क्लियर। अरे भाई आप मेरी बात पहले सुनो। हाँ, सुनो। वो जो है जब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्होंने पहला अपना स्कूल खोला। वो साइंटिस्ट थे, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने ही आपका जो विमान था उसके ही साइंटिस्ट थे। उन्होंने संरचना का इतिहास बताया था, जो टेक्निक थी सारा उन्होंने लिखा है, और उस टेक्निक के पे ही उन्होंने अपना स्कूल खोला। और पहली बार उस स्कूल में, गुरुकुल में, सारे वर्णों को छूट थी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, चारों वर्णों को छूट थी पढ़ने के लिए। और कई ऐसे गुरुकुल थे, मैक्सिमम अधिकतर गुरुकुल ये थे पहले किसी वर्ण को ही देते थे कि भाई क्षत्रिय को मैं पढ़ाऊंगा, कोई बोलता था मैं ब्राह्मण को ही पढ़ाऊंगा, कोई बोला हम अछूतों को नहीं पढ़ाऊंगा, कोई बोला हम वैश्यों को नहीं पढ़ाऊंगा। तो इस हिसाब से उन्होंने अपने अपने को एक स्पॉन्सर बना रखा था, क्योंकि इनका जो धन का खर्चा आता था, जो लड़के पढ़ते थे, जो वहाँ का राजा जो था उस एरिया का, वो स्पॉन्सर करता था इनको। तो कुल मिला के जो भारद्वाज जी हैं, ये भरत जी के पुत्र हैं। ये पुत्र हैं भरत जी के।
यानी कि हमारे कुल के खानदान से क्षत्रिय है ना? हाँ, तो यही जानना चाहते थे। तो इन्हीं वजह से कहने का मतलब कि भारद्वाज हम लोगों का गोत्र है हम लोगों का। यार आप क्यों ऐसा कंफ्यूज करते हो यार? हम्म। आप लोग, आपका गोत्र कुछ और हो सकता है, दूसरे का कुछ गोत्र और हो सकता है। सारे राजभरों का गोत्र भारद्वाज नहीं है, आप ये भूल जाइए। आप लोगों को कितने बार मैंने समझा चुका है। नहीं नहीं, सारे जैसे समझे नहीं, हम तो भारद्वाज ही मानते हैं ना, अपने आप को लिखते हैं। और हमारे भाई आप सूर्यवंशी देखिए, जो लोग सूर्यवंशी ओरिजिनली हैं, सूर्यवंशी या भरतवंशी हैं, उनका तो भारद्वाज होगा ही। हाँ। और जो लोग बाद में अपने को चेंज किए, दूसरे गुरुकुल में गए, सांडिल्य में गए, विश्वामित्र में गए, वशिष्ठ में गए, तो वो उनका गोत्र उनके गुरुकुल के नाम पे आ गया। कश्यप में गए तो उनके गुरुकुल का, कश्यप ऋषि के, भृगु ऋषि के पास गए तो उनका नाम भृगुवंशी हो गया। वो क्षत्रिय थे। आज आप देखेंगे तो वैश्यों में आप देखेंगे तो हमारा जो ये जो लकड़ी का काम करते हैं ना, लकड़ी का काम करने वाले तो राजस्थान में लकड़ी का मतलब लकड़ी का जो लोहार नहीं बोलते हैं, लोहार बोलते हैं यूपी में। हाँ, इसमें से कुछ जो सभ्य कास्टें हैं उनका भी गोत्र भारद्वाज है। जो कि यहाँ रहते हैं, हरियाणा में है, सैनी है। आप सैनी में देखोगे तो कुछ सैनी लोगों का भी गोत्र भारद्वाज है। कुछ शर्मा भी लिखते हैं, कुछ भूमिहार हैं, उनका भी गोत्र भारद्वाज है। तो भूमिहार तो यही तो प्रश्न है ना, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि भूमिहार भी गोत्र ब्राह्मण भारद्वाज है, हमारे राजभरों का गोत्र भारद्वाज है, और ब्राह्मणों का भी गोत्र भारद्वाज है। तो ये सब कैसे हुआ? ये गुरुकुल से हुआ। जिस स्कूल में पढ़े, जो जिस स्कूल में पढ़ता था उसका गोत्र उसी के नाम पे आ जाता था। जैसे भारद्वाज ऋषि का आश्रम था। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि भारद्वाज पंडित थे, इसलिए हम लोग उनके कुल गोत्र उनके खानदान के हैं, इसलिए हमारा गोत्र पड़ा। अरे भाई, खानदान के नहीं थे, उनके स्कूल के थे। आप लोग खानदान और स्कूल को क्यों मिला रहे हो? समझ गया ना, हम तो नहीं मिला रहे हैं, लेकिन क्लियर है कि वो खानदानी नहीं थे। और वो क्षत्रिय यदि कोई बोले कि मैं उनके खानदान का था, तो वो कहीं हद तक सही है कि क्षत्रिय के खानदान क्षत्रिय थे, इसलिए वो कहीं न कहीं सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। भाई हम लोग तो बोल ही सकते हैं ना, हम तो भरतवंशी है, तो हम तो चौड़े से बोल सकते हैं कि हमारे खानदान, हमारे पूर्वज है। हाँ, वो 100%। लेकिन कोई ब्राह्मण ये नहीं बोल सकता, कोई वैश्य, सैनी, ये लोग नहीं बोल। खत्री जो है, खत्री बोलते हैं पंजाब में। खत्री भी का भी भारद्वाज गोत्र है। ये कुर्मी मत समझिए खत्री को। खत्री भी वही है जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं लोग, और वो अच्छा सभ्य कास्ट में आता है, बैकवर्ड में है। लेकिन वो भी, उनका भी कई लोगों का भारद्वाज गोत्र है। चलिए, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं ये पहला हवाई जहाज का निर्माण यही किए थे। भाई वो एरोनॉटिकल जो मतलब विमानन टेक्निक है, जो विमान की टेक्निक है, उनके बड़े साइंटिस्ट, पहला साइंटिस्ट वर्ल्ड के यही हुए हैं। और उनका लिखा हुआ ऑलरेडी वेदों में सब कुछ है, बुक है इस पे। बहुत अच्छी जानकारी दिया आपने भारद्वाज पे। उसी बुक के आधार पे 1835 में ही यहाँ जहाज बन चुका था, उड़ भी गया था। ये थाने डिस्ट्रिक्ट में जहाज उड़ गया था। अच्छा। बम्बई में। हाँ। लेकिन अंग्रेजों ने, बाबा साहेब पाटिल करके साइंटिस्ट थे, उसी वेद को पढ़ के, अथर्ववेद को पढ़ के उन्होंने बना दिया था। और उसी टेक्नोलॉजी पे इनका प्रदर्शनी भी हुआ, लेकिन उसको दबा दिया। तो आपसे तो खोल सकते हैं ना कि ये लोग चोर है, हम लोग साहूकार हैं। कौन चोर है? जो चुरा के ले गया हम लोगों को नकल, और कौन है? अरे तो वो तो साहूकारी कहाँ है? आप क्यों नहीं समझते? वो साहूकार कहाँ है? वो तो लूट के ले गए ना सब कुछ। हाँ।
जो चीजों को हम लोग नहीं जानते हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से। जी जी जी। हम लोग तो अच्छा। बहुत सारी अपनी चीजों को नहीं जानते हैं। सही बात है, सही। इसीलिए तो हम लोग मिक्स कर रहे हैं ना कि हमारे खानदान के हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे कैसे हो गए। तो ये जो खानदान और गुरुकुल दो अलग चीजें हैं। कुछ ऋषि भी थे। गुरुकुल तो ठीक है, जब हमने जैसे कि महाभारत में देखा गया, जब इनका द्रोणाचार्य ने जब अथवा लिया तो उसमें पहले बोले भाई हम अपने बेटे को भी इसमें पढ़ाएंगे, अनुमति लिया भीष्म पितामह जी से। अर्जुन जब राजाओं को, जबकि वो सब मालूम है मेरे को, हाँ, मालूम है। युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि भैया हम तुम्हारे यहाँ शिक्षा नहीं देंगे, तुम अगर यहाँ से बाहर ले जाओगे तो। बात सही है, लेकिन हाँ, तो कई चीजें आज आप देखेंगे तो वो भी तो हमारे ही थे ना। वो तो जो गुरु वो लोग भी थे तो क्षत्रिय थे ना। हाँ, वो कहाँ के दूसरे कास्ट वाले थोड़ी थे। अया द्रोणाचार्य भी क्षत्रिय थे। अरे भाई द्रोणाचार्य जी जो तो क्षत्रिय थे ना, क्योंकि क्षत्रिय की पढ़ाई कराते थे। वो तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के हिसाब से वो क्षत्रित्व में निपुण थे। मतलब क्षत्रिय की एजुकेशन में सबसे ज्यादा वो वैशाल्य दिमाग वाले थे। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, दो तरह का ब्राह्मण हुआ है। जो सप्तऋषि है वो एक तो क्षत्रिय लोग जो तपस्या करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए हैं। मतलब इतना ज्ञानी हो गए कि वो शिक्षक बन गए। फिर वो ब्राह्मणत्व, उस टाइम ब्राह्मणत्व को ही माना जाता है, वो जाति नहीं मानी जाती। वो शिक्षक के रूप में ब्राह्मणत्व को प्रस्तुत किया जाता था। और वो वर्ग को ब्राह्मण बोलते थे जो पढ़ाता था। तो उस हिसाब से अपने वशिष्ठ जी भी राजपूत थे और विश्वामित्र भी राजपूत थे। इन्होंने जब परिश्रम, क्षत्रिय थे, परिश्रम करके तपस्या जब किया और वो सिद्धि प्राप्त किए ज्ञान की, तो उस ज्ञान के हिसाब से इन्होंने अपना अपना गुरुकुल खोल के पढ़ाई करवाने लगा। और वो पढ़ाई प्रचार का मतलब पढ़ाई दोनों तरह से होने लगी। शिक्षा की पढ़ाई भी होने लगी, अस्त्रों की पढ़ाई भी होने लगी। तो उसके हिसाब से लोग आगे आए। तो ये बड़ी विडम्बना है कि हम लोग अपना ही इतिहास कहीं कहीं हमें अवेलेबल नहीं मिला कि हम लोग उसको पढ़ सकें। और इसकी बहुत जरूरत है कि लोग अपना इतिहास पढ़ें। देखिए मानवर जी, अब आपसे तो कोई बात छिपी है नहीं, और आप कोई जैसे कि हमारे जो समाज के लोग हैं ऐसे अनाड़ी भी नहीं है। आप एक जो है अच्छी तरीके से, जो हमारे समाज के लोग इतिहास लिखे सब जो है कि गाय में का भैंसी में, भैंसी में का गाय में, ये इतिहासकार है नहीं। ये यहाँ का उठा के वहां लिख दिए, वहां का उठा के वहां लिख दिए, किसी का नकल मार के इतिहासकार बन गए। और सत्य को उजागर जो है कि ये अपने को नीचे से जोड़े, ऊपर से जोड़ने का काम नहीं किए ये लोग। तो ये बिगिनिंग में हाँ बोलिए। इन लोगों को इतिहासकार अपन मानते नहीं है। ये लोग तो पार्टियों के लिए काम किए। वो 100% सही है साहब। ये लोगों ने क्या किया कि ये लोग जानते थे कि हम उच्च कास्ट के हैं। ये नहीं था कि वो नहीं जानते थे कि हम उच्च कास्ट के नहीं हैं और ये समुदाय उच्च कास्ट का नहीं था। लेकिन जब ये आर्थिक व्यवस्थाओं से हार चुके थे, सोशली तौर पे हार के बैठ गए थे, इसके बाद पार्टियों ने इनको अपना शिकार बनाया वोट बैंक का कि भाई तेरे को मैं ये करेंगा, ये बहुत चालू पुर्जा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, तू ये लिख और हमको तुम्हारे पीछे लोगों को घुमा, हमको वोट दे, तेरा हम ख्याल रखेंगे। इस तरह से हुआ है। नहीं तो आचार्य जी जैसे लोग, आप देखो आचार्य जी ऐसा डेडिकेटेड आदमी था जो पूरा अपनी जिंदगी ही गुजार दिया इस सेवा में। और उन्होंने कितना चुप हो गए कि मतलब छत्री से 61 में रजिस्ट्रेशन करा रहा है छत्री का, इसके बाद उसने छत्री वर्ड ही नहीं लिखना शुरू किया। असल में देखिए, छत्री वो अपने किताब में जगह जगह लिखे हैं, लेकिन वो मंच से बोल नहीं पाए हैं। देखिए उनका जो पता नहीं राजनीतिक दबाव या राजनीतिक का, वो राजनीतिक ही दबाव है, वही सब दबाव लेकिन है। वो किताब में उनके आज भी पढ़ेंगे तो छत्री, सूर्यवंशी,
ये सब चंद्रवंशी ये सारे लिखे हैं, लिखने में कसर नहीं छोड़े हैं। वो जरूर लिखे हैं, हमने पढ़ा भी है उनका किताब, कई हमको वो भेजे उनका भी है। नाम है मार्कंड का मतलब सूर्य है। मार्कंड का मतलब अर्थ ही सूर्य है साहब। देखिए लिखने में वो कोई कसर नहीं छोड़े। आचार्य जी को तो अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये समाज के लिए बहुत कुछ किए। देखिए उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य ने सब कुछ लिखा, क्योंकि वो बहुत ज्ञाता थे, सब जानकार थे, संस्कृत के महापंडित हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आचार्य जी ने वो मंच से उद्बोधन नहीं कर सके। असल में देखिए आचार्य जी के लिए हम लोगों का बड़ा श्रद्धा है, और आचार्य जी जो काम किया इस समाज के लिए है। मैं बहुत देखिए उस आदमी से बहुत कुछ हम लोगों ने जाना। हमने स्पेशली बहुत जाना, शुरू में कोशिश किया, लेकिन लाचारी वो यही बताए कि साहब ये यूपी वाले तो मानते नहीं है, बोलते कि नहीं हम अछूत का अछूत ही रहे, मतलब वो जो हमारा है ना जो एग्जिस्टेंस बीएसपी वाला वही रहेंगे हम। आज एक बात बताइए, तो जैसे देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे हमारे मोदी साहब योगी साहब ने शासनादेश में जारी कर दिए लेटर, सूर्यवंशी, नागवंशी, भारती, क्षत्रिय और कालांतर में राजभर, लेकिन हमारे नेताओं का मुंह फिर भी कोल से चिपका हुआ है, चाहे किसी भी संगठन में हो, किसी भी पार्टी में हो, एक भी नहीं जो है कि सर्वश्रेष्ठ का जयकारा लगाया मंच से, न तो एक ने जो है कि हम कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं। ऐसे जैसे भीगी बिल्ली की तरह राजभर लिख के बोल रहे। क्या इनको जो है समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन है? इनको ये नहीं मालूम है कि आरक्षण हम नहीं दिला पाएंगे, आरक्षण हमको नहीं मिलेगा, सब मालूम है। लेकिन ये जान के बूझ के सारे समाज के नेताओं ने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये गद्दारी करते आए हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि अब देखिए इनका सारा रास्ता बंद गया है, मतलब क्लोज हो गया है पेरीमीटर, और इनको अब मालूम हो गया था कि हमारी और नहीं चलेगी। ये इसलिए खिसियानी बिल्ली अभी वो नोच रहे हैं। तो अब ये जो है, पहले तो ये सोचते थे कि मैंने सबको मूर्ख बना दिया। अभी इस भारतीय जब से आया और सारी चीजें ऊपर खुल गई परत तो परत, गवर्नमेंट ने भी मान लिया, तब अब इनकी नानी मर चुकी है कि जिस मतलब गांव में जाके इन्होंने बोला कि हम भैया अगले बार तुमको जो है एसटी में डाल देंगे और तुमको रिजर्वेशन मिलेगा। अब उसी में जाके कैसे बोलेंगे कि तुम क्षत्रिय हो सवर्ण बन जाओ? सारे नेताओं को साहब मालूम है कि ये SC ST में कभी नहीं जा सकते हैं। सब नेता जैसे जितने हैं हमारे समाज के सारे नेताओं को मालूम है, लेकिन फिर भी यह लोग इस पे राजनीति करते रहे अच्छी तरीके से। ये जानते हैं कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, हम लोग जो है कि सर्वश्रेष्ठ राजपूत हैं, लेकिन इनको बोलने में जो है कि खाली राजभर वोट की राजनीति की बैंक की कर रहे हैं साहब। ये नेता समाज को गर्त में ले गए हैं। पूरा समाज के जितने नेता हैं, एक भी दूध के धुले नहीं है, एक भी आदमी समाज के लिए आवाज नहीं उठाता है साहब। आप एक बात बताइए, आप तो इसके जानकार है खूब अच्छी तरीके से, आप लोग भी इसी समाज से आते हैं, क्या आप लोग इसको आरक्षण लेने देंगे? देखिए हम लोग कभी आरक्षण नहीं लेने देंगे, और न ये आरक्षण पहले तो मिलेगा नहीं, हम लेने कहाँ देंगे हैं? और जैसे आरक्षण का डालेंगे उसके पहले बहुत सारी रीट चली जाएगी राजपूत एसोसिएशन का हैं, क्योंकि ये अपने पास प्रूफ है सारे। तो बताइए, जब इतना ओरिजिनल राजपूत है ये लोग जानते हैं, और जो भी शीर्ष नेता हैं जो हमारे मंत्री हो चाहे सांसद हो भी सब जानते हैं, लेकिन जान करके लोगों को एक जैसे गुमराह कर रखे हैं। अरे भारतीय क्षत्रिय है भारतीय भर में क्या अंतर है भाई? आप लोगों ने पहचान खत्म कर दिया राजभरों का, राजभर किसमें आते हैं पहचान खत्म कर दिया। भारतीय क्षत्रिय कहने में शर्म क्यों आती है भाई नेताओं को? हाँ वही बता रहा हूँ कि इनको यदि इच्छा शक्ति रही होगी, कोई आज तक दिल्ली गया ट्रिब्यूनल में जाके इसे खुदाई की? अरे कभी हमारा कितने विधायक है, 4 5 6 विधायक है, सब एक भी विधानसभा में खड़ा होकर के नहीं ताल ठोके गए कि हमसे सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कौन हो सकता है भाई? इतिहास गवाह है, कोर्ट किला खाई खड़ा।
ये सबके भाषण मैंने सुन रखा है, इनको किसी को बोलना वोलना नहीं आता है, आपको क्लियर बता रहा हूँ। सब वहाँ जाते हैं, जैसे चूड़ी पहन लेते हैं विधानसभा में। हाँ, ये बोल ही नहीं सकते वहाँ। ये तो 2-4 को पार्टी वाले ने अपना अपना बना के अपना काम निकलवाते हैं वोट का और इनको जिता देते हैं। ये देखिए राणा विजय उस काबिल है, राणा विजय को जगह कहीं नहीं मिलता है। राणा विजय सबका गुलामी करता है, घूम रहा है बेचारा, कभी इस नेता के पीछे कभी उस नेता के पीछे, हिम्मत है, अगला शेर की तरह काम कर रहा है। देखिए असेंबली में दहाड़ने वाला या विधानसभा में दहाड़ने वाला ऐसे ही लोग चाहिए। फिर ऐसे लोगों को जनता समझती नहीं है। एक दिन मैंने ओम प्रकाश को सुना है, ओम प्रकाश का वीडियो विधानसभा का सुना है। उसने इतना तो बोला है कि हम वही हैं, हम वही सुहेल देव की संतान हैं, ये समुदाय, आप इसको कम मत आकिए। वो स्पीकर तिवारी जी है ना, आपका जो स्पीकर अभी प्रेजेंट बाबा का तिवारी जी है, कोई त्रिपाठी जी, उसको वो सरेआम बोला है बहस करते टाइम कि आप हमको कम मत आकिए, हम वही सुहेल देव हैं जिसके लिए अभी आप लोग अभी जा रहे हैं ना, हम उन्हीं की संतान हैं और हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ये चीजें तो देखिए, ये ऑडियो मैं भी उनका सुना था और हंस भी रहे थे। अगर वही यहाँ पे कहते ना कि हम सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, हमारे महाराजा, ये लोग जानते हैं कि 11वीं शताब्दी में महाराजा सुहेलदेव राजभरों का कहीं कोई नाम निशान नहीं था। हमें जब मालूम है कि 15वीं शताब्दी में हमें राजभर उपाधि मिला, अरे उस समय कहना चाहिए कि हम वही महाराजा सुहेलदेव सर्वश्रेष्ठ देव के जो है कि वंशज हैं। अब हम जाके कालांतर में राजभर है तो हमें भी खुशी होती है। इनका लड़का एक बार बोला था कि हमारे पूर्वज वही है, नागवंशी है, बड़ा खुशी हुआ था, अरविंद जी बोले थे। लेकिन ये लोग मंच से नहीं, घर में बात करते हैं। आज जो है देखिए वो मंच से भी बोला हुआ है, मैंने वीडियो सुना है। आर्यन सिंह करके कोई आजमगढ़ का है, जौनपुर आजमगढ़ का जो इनका राजपूत है लीडर, उसने मंच से इनको बुलवाया भी है, उसके बेटे को, और खुद बोला है कि हम क्षत्रिय हैं। बोला कि अरे राजभर जो है सबसे भाई सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है, और आप लोग अपने को जब तक क्षत्रिय नहीं बोलते तब तक कोई दूसरा आपके पीछे क्यों आएगा? आपको पहले बोलना पड़ेगा। वो तो आज वीडियो में सुना हूँ, बार बार डालते भी है अरविंद जी, अच्छा लगता है। लेकिन हमारे बाकी नेताओं के मुंह में क्या फिर भी कौन लगा, कोई चिपका दिया है, क्षत्रिय कहने में शर्म आती है इनको। भाई वो तो आप लोग जानो।